पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। बिहार में आज दो मुद्दे बहुत ज्यादा गर्म रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भूमि राजस्व विभाग में 9,888 नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे हैं। दूसरी तरफ आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या में सरयू नदी में उन्होंने आज अपना पगड़ी खोला। इसी पर मैं बता दूं आपको कि लगातार ऐसा भी देखने को आ रहा है कि बीजेपी और जदयू जो है वो अब आमने सामने आ चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जदयू के बड़े नेता रत्नेश सदा ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद जो बिहार के राजनीति में जो भूचाल मचने वाला, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं आपके साथ साझा करूंगा कि क्या कुछ कहा है रत्नेश सदा ने। रत्नेश सदा का कहना था कि नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी बिहार में 0 पर आउट हो जाती, उसे 12 सीट कभी नहीं मिलते। यह बातें जमुई पहुंचने पर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कही, जहां उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नियोजन के लिए युवाओं को नियोजन पत्र देना था। यहां पत्रकारों ने जब मंत्री से सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी क्षमता नहीं है कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देने की। उन्होंने कहा कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मैं बता दूं आपको, मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार एक नाम तो है लेकिन वह एक विचार हैं। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर एक विचार हैं, महात्मा गांधी एक विचार हैं, इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक विचार हैं। उन्हीं के विचार को लेकर हम आज यहाँ इस जिले में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हर प्रभारी मंत्री को घूम घूमकर जनता की समस्या जानने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि डीएम और एसपी से उसकी समस्या का निराकरण कराया जाए या उसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को दिया जाए। जब पत्रकार ने बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर अश्विनी चौबे के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि इस बरबोलेपन की वजह से उन्हें साइड कर दिया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों बैठक कर बोल चुके हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं राहुल गांधी पर निशाना चाहते हुए रत्नेश सदा ने कहा कि हिंदू धर्म पर उन्होंने जिस तरह टिप्पणी की है वह बेहद अशोभनीय है और वह निंदा के पात्र हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। लगातार ऐसा जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो इस बार जो चुनाव होगा, कितने जो मंत्री हैं, अश्विनी चौबे ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार बीजेपी के जो प्रमुख रहेंगे उनके नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा। वहीं सम्राट चौधरी लगातार इस बात पे अपने बयान देते रहे हैं कि नहीं, अभी भी बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव होगा। अब देखने वाली बात यह है कि एनडीए के बीच में ही जदयू और बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। अब इसके आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।